12 फरवरी को राहुल गांधी एंट्री मारने जा रहे हैं बिहार में। जो उनका भारत जोड़ो नया यात्रा चल रहा है वो कहां से, औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ होते यूपी एंटर करेगा। 3 दिवसीय उनका बिहार का दौरा है और 12 फरवरी को ही नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट। 12 तारीख को यह सरकार गिरने जा रही है, नीतीश कुमार सीएम पद से हटने जा रहे हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का मिशन जो है वो बिहार में सफल होने जा रहा है। 8 विधायक जदयू के आज भी ये स्थिति है जनता दल यूनाइटेड की कि 8 विधायक उसके ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। आपने बड़ा बढ़िया शब्द कहा, भूमिगत हो गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं, गायब हो गए हैं वो 8 विधायक। कहां है किसी को पता नहीं। जेडीयू के जो विधायक गायब है 8 विधायक, उनके जगह पर 12 कांग्रेस के विधायक, 11 कांग्रेस के विधायकों को लाकर बहुमत साबित करा दिया जाए। इस मामले में भी ये सरकार सफल नहीं हो, इसलिए राहुल गांधी ने अपने 11 विधायकों को हैदराबाद भेजा। अभी जीतन राम मांझी जो तैश में दिख रहे हैं, जो उनको एक पावर मिला हुआ है, वो पावर जीतन राम मांझी का नहीं है, वो पावर लालू यादव और राहुल गांधी का है, जो इतना उछल रहे हैं कि जो मन सो डिमांड कर रहे हैं। अगर सिर्फ 8 विधायक जेडीयू के फ्लोर टेस्ट वाले दिन गायब हो गए, इस सरकार के पक्ष में वोट नहीं करेंगे, तो आपको क्या लग रहा है ये सरकार बचने वाली है? सरकार उसी दिन गिर जाएगी। इतना बड़ा खेल हो गया बिहार में, सत्ता से वो बाहर कर दिए गए बिना किसी गलती के, और उसके बावजूद लालू यादव चुप्पी साधे हुए हैं। ये साफ मतलब है कि लालू यादव बोलेंगे और वो तब बोलेंगे जब ये सरकार गिर जाएगी। मतलब नीतीश कुमार जिस दिन सीएम के पद से हटेंगे उसके बाद ही लालू यादव बोलने जा रहे हैं। नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन को ध्वस्त करके एनडीए गठबंधन में चले गए तो उनकी सरकार को गिराकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये मैसेज जरूर देना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जो है वो कहीं के अब नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 28 जनवरी को बिहार में तख्ता पलट हुआ। हालांकि तख्ते पर जो बैठे हुए हैं तख्त पे नीतीश कुमार वही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके सहयोगी बदल। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने 28 जनवरी को ही एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि ताजपोशी इतनी आसान नहीं होगी। भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन 12 फरवरी को उन्हें विधानसभा में बहुमत पेश करना है। 122 विधायकों का आंकड़ा उन्हें दिखाना होगा। और आपको हम बता दें कि जो खबरें निकल के आ रही है उसके मुताबिक आरजेडी कांग्रेस ये पूरी तरह से लगी हुई है कि 12 फरवरी को नीतीश कुमार विधानसभा में धराशायी हो जाए। क्या वजह है, कैसी प्लानिंग चल रही है, क्या खबरें आ रही है, हमारे सहयोगी हैं उदित आर्यन, इनसे जानेंगे हम। उदित, 12 फरवरी को क्या होने वाला है बिहार में? कहा जा रहा है कि जदयू के विधायक कुछ गायब हैं, गायब इन द सेंस कि वो अपने आप को भूमिगत कर चुके हैं। वही कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया। क्या संभावनाएं क्या लगती है? देखिए, 12 फरवरी को तो होना है फ्लोर टेस्ट, बहुमत साबित करने का दिन है बिहार विधानसभा में। अगर नीतीश कुमार अपना बहुमत साबित करते हैं, जो आंकड़ा 128 का बताया जा रहा है, जिसमें बीजेपी है, जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं और जदयू के विधायक हैं। इनके अलावा गठबंधन में चाहे कुशवाहा जी हो, पारस हो या फिर चिराग हो, इनके विधायक तो है नहीं। तो अगर 128 का आंकड़ा छोड़िए, 122 का आंकड़ा भी अगर जेडीयू दिखाने में सफल हो रही है कि 122 विधायक हमारे साथ सरकार में समर्थन कर रहे हैं मुझे सीएम के तौर पर, सरकार बच जाएगी। लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आदेश जी आप बताइए कि झारखंड में अभी 3 दिन पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है और मतलब सरकार डिसॉल्व हो जाता है। चंपई सोरेन सीएम बनते हैं और 36 घंटे के अंदर में उनको फ्लोर टेस्ट करना उनका हो जाता है, उनको बहुमत साबित करना पड़ता है, वो साबित कर देते हैं। हालांकि तो बिहार में जो सरकार 28 तारीख को बनी, पहले तो मंत्रिमंडल को लेकर 1 सप्ताह खींचतान चला और उसके बाद फ्लोर टेस्ट का यानी जो बहुमत साबित करने का जो दिन है वो पहले 9 तारीख बताया गया, फिर 10 तारीख हुआ और अब 12 हो गया। और ये भी हो सकता है कि वो तारीख अभी आगे बढ़ के 15 हो जाए। तो आखिरकार ये विलंब क्यों हो रहा है नीतीश कुमार को अपने विधायकों की संख्या बताने में विधानसभा में, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, ये कोई मेरा अपना कोई खबर नहीं है या कोई सूत्र का खबर नहीं है, ये पक्का खबर है। आप किसी भी चैनल में खोलकर देखिए, कहीं भी देखिए, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, आप भी लगातार देख रहे हैं आदेश जी, 9 विधायकों के गायब होने की खबर लगातार चल रही है। लगातार इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 9 विधायक गायब थे। एक मिले हैं उसमें, जिनको हम कह सकते हैं कि रिकवर हुए हैं नेपाल से, जिनको एसपी जो है वो जाकर उठाकर वहां से ले आए हैं नीतीश कुमार के कहने पर। लेकिन 8 विधायक जदयू के आज भी ये स्थिति है जनता दल यूनाइटेड की कि 8 विधायक उसके ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। आपने बड़ा बढ़िया शब्द कहा, भूमिगत हो गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं, गायब हो गए हैं वो 8 विधायक। कहां है किसी को पता नहीं है। तो
128 में से अगर आप 8 हटा दीजिए आदेश जी, तो कितना बचता है? 120। अब लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या वो 8 विधायक कांग्रेस की को मदद करेंगे या क्या वो विधायक राजद को मदद करेंगे? आप मदद छोड़िए, उनके समर्थन में वो वोटिंग करे नहीं करे उसको छोड़ दीजिए। अगर सिर्फ 8 विधायक जेडीयू के फ्लोर टेस्ट वाले दिन गायब हो गए, इस सरकार के पक्ष में वोट नहीं करेंगे, तो आपको क्या लग रहा है ये सरकार बचने वाली है? सरकार उसी दिन गिर जाएगी। और तेजस्वी यादव इस खेल में लगे हुए हैं, और तेजस्वी यादव से भी ज्यादा राहुल गांधी इस खेल में लगे हुए हैं। देखिए, संयोग कहिए इसको या यूं कहिए कि ये महागठबंधन का एक प्रयोग है। 12 फरवरी को राहुल गांधी एंट्री मारने जा रहे हैं बिहार में। जो उनका भारत जोड़ो नया यात्रा चल रहा है, वो कहां से? औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ होते यूपी एंटर करेगा। 3 दिवसीय उनका बिहार का दौरा है, और 12 फरवरी को ही नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट है। राहुल गांधी एंटर करेंगे बिहार में, और उसी दिन नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। अच्छा एक बात और आप सोचिए कि लालू यादव क्या इतना चुप होने वाले नेता हैं? आप उस दिन तो हमारे साथ थे ना, 28 तारीख को जिन शपथ हुआ था, लगातार आप ये स्टोरी कवर कर रहे हैं। आप बताइए आदेश जी, क्या पिछले 10, 15, 20 सालों में आपने लालू को इस रूप में देखा है कि इतना बड़ा खेल हो गया बिहार में, सत्ता से वो बाहर कर दिए गए बिना किसी गलती के, और उसके बावजूद लालू यादव चुप्पी साधे हुए हैं? ये साफ मतलब है कि लालू यादव बोलेंगे, और वो तब बोलेंगे जब ये सरकार गिर जाएगी। मतलब नीतीश कुमार जिस दिन सीएम के पद से हटेंगे, उसके बाद ही लालू यादव बोलने जा रहे हैं। लालू यादव लगे हुए हैं अपने काम में, और वो और अपने एक और जो शुरुआत में कहा कि 11 विधायक कांग्रेस के ले गए हैं बाहर, मतलब ये बिहार से बाहर उनको ले जाया गया है। कहां पर? हैदराबाद में। ये अखिलेश प्रसाद सिंह का ये डिसीजन नहीं था, ये फैसला राहुल गांधी ने लिया कि ऑपरेशन लोटस बिहार में ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस के सभी विधायकों को लेकर आप जाइए हैदराबाद। ये कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं कि 10-12 विधायक कांग्रेस के तोड़कर बीजेपी में मिला दें, तब बहुमत साबित कर दिया जाए। तो वो ऑप्शन भी नहीं बचे इस सरकार के पास कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर जेडीयू के जो विधायक गायब है 8 विधायक, उनके जगह पर 12 कांग्रेस के विधायक, 11 कांग्रेस के विधायकों को लाकर बहुमत साबित करा दिया जाए। इस मामले में भी ये सरकार सफल नहीं हो, इसलिए राहुल गांधी ने अपने 11 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया। तो आप खुद अनुमान लगाइए कि ये खेल कितना बड़ा है, और यही कारण है कि ये सरकार अभी टेंशन में है, क्योंकि इसको शक है इस बात का कि अगर वो विधायक ट्रेस नहीं हो पाए, और अब देखिए राजद के विधायक टूटेंगे नहीं, राजद के विधायक नहीं टूटेंगे, टूटते कांग्रेस के विधायक। आपको याद होगा आदेश, आपने वो खबर भी किया था शायद 27 जनवरी को किया था आपने वो खबर कि कांग्रेस के कितने 1 दर्जन विधायक जो है वो गायब है, उनके साथ पूर्णिया पहुंचना था जहां तक मुझे याद है, लेकिन वो गायब थे वो विधायक। उसी दिन से विधायकों पर बीजेपी लगी हुई थी, कांग्रेस के विधायकों पर, कि उनको तोड़ लिया जाए और तोड़कर उनको बीजेपी में शामिल करा लिया जाए। अगर बीजेपी क्यों परेशान होगी? विधायक तो गायब, चाहे ट्रेसलेस जो हैं, वो तो जदयू के हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, बीजेपी इतना क्यों टेंशन लेगी? देखिए, ये सरकार बनाने के पीछे का फॉर्मूला क्या है बीजेपी का? नीतीश कुमार को एनडीए में लाने के पीछे बीजेपी क्यों इतना आतुर थी? इंडिया गठबंधन को खत्म करना। तो हो गया, नीतीश कुमार तो पलटी मार दिए पलटी। लेकिन अगर ये सरकार नहीं टिकी, अगर ये सरकार नहीं चल पाई, ये सरकार गिर गई बिहार में, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लग गया, या 24 के साथ लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव हो गया, तो ये गवर्नमेंट तो डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार जो है इस गठबंधन में टिकेंगे? वो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार जिस कमिटमेंट के साथ गए थे, वो तो कमिटमेंट टूट गया। वो तो भले ये सरकार बनाए या ना बनाए, लेकिन वो तो अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। देखिए, मैसेज तो चला गया लोगों के पास। बिल्कुल। देखिए, एक बात और है ना, राजनीति में बड़ा परसेप्शन का बड़ा खेल होता है। नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन को ध्वस्त करके एनडीए गठबंधन में चले गए, तो उनकी सरकार को गिराकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये मैसेज जरूर देना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जो है वो कहीं के अब नहीं है, नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स खत्म हो गई। ये मैसेज जनता के बीच जाना चाहिए। अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन जो है, उसके सभी दलों से अगर पूछा जाए कि उनके दुश्मन नंबर 1 कौन है, बीजेपी या नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन में आप किसी दल के नेता से पूछे कि उसका दुश्मन नंबर 1 नीतीश कुमार है कि बीजेपी, सब नीतीश कुमार कहेगा। ये तो बीजेपी में भी कहने को मिलता है कि बीजेपी का जो दुश्मन नंबर 1 वो कौन है, वो नीतीश कुमार है। और बीजेपी नीतीश कुमार के इतना क्यों सिंपैथी रखेगी? बस वही कारण है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के जो सबसे बड़े सूत्रधार थे, जिन्होंने वो मंच तैयार किया, उस मंच को तोड़ देना है। उस मंच को तोड़ते ही जो 26 पार्टियां हैं वो तितर बितर हो जाएंगी, और हो भी रही है, इसमें दो राय नहीं है। तो वही मैसेज
वो मैसेज देना चाह रही है महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के जो सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। इसीलिए मैंने कहा ना कि राहुल गांधी का ही ये पूरा प्लान है। राहुल गांधी, आपको याद होगा कि कहे तो राहुल गांधी कहे तो नीतीश कुमार से जो है बदला लेने की कोशिश चल रही है कि अगर आप मेरा साथ छोड़ेंगे तो आप कहीं के नहीं रहे। आपको एक इंसिडेंट याद दिलाते हैं आदेश जी। 27 जनवरी को हमने खबर किया था, आप हमारे साथ मौजूद थे। जीतन राम मांझी के आवाज से हमने वो खबर किया था। क्या खबर था कि जीतन राम मांझी को राहुल गांधी ने फोन किया है, याद है? राहुल गांधी बिहार को लेकर बहुत एक्टिव है। राहुल गांधी समझते हैं इस बात को कि अगर हिंदी पट्टी में सबको समेटना है तो बिहार को पहले पकड़ो। और यही कारण है कि जीतन राम मांझी को उन्होंने कहा था कि आप बुजुर्ग हैं, आपका नीतीश ने अपमान किया है, आप सीएम बनिए। उसके बाद भी फोन आया होगा राहुल गांधी का, क्या आपको क्या लग रहा है? हो सकता है। अभी जीतन राम मांझी जो तैश में दिख रहे हैं, जो उनको एक पावर मिला हुआ है, वो पावर जीतन राम मांझी का नहीं है, वो पावर लालू यादव और राहुल गांधी का है, जो इतना उछल रहे हैं कि जो मन सो डिमांड कर रहे हैं। उनको पता है ये बात। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी बिहार को लेकर बहुत एक्टिव है और ये मैसेज देना है उनको कि इंडिया गठबंधन को अगर नीतीश खत्म करते हैं तो नीतीश को हम खत्म कर देंगे। तो फिर मांझी जी का जो डिमांड है उसे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या जो एनडीए है उसे पता है कि मांझी जी रहे या ना रहे हमारी सरकार बच जाएगी? देखिए, रहे या ना रहे सरकार बचेगी नहीं बचेगी, अभी तो सबसे बड़ा टेंशन है उन 8 विधायकों का। कम से कम 8 में तो 4 ही कंपनसेट कर रहे हैं ना। ये टेंशन है जेडीयू का। देखिए, जेडीयू के सामने अभी विभाग, मंत्रालय ये सब मायने नहीं रख रहा है। मायने है कि भाई 12 तारीख को हम फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कैसे करेंगे, हम कैसे दिखाएंगे विधानसभा में बिहार की जनता को, और जो वहां बैठे हुए स्पीकर रहेंगे कि भाई हमारे पास है, राज्यपाल के सामने कि हमारे पास 122 का संख्या है। जेडीयू के सामने सबसे बड़ा कश्मकश इस बात को लेकर है। बीजेपी क्या बिहार में राहुल गांधी को सफल होने देगी? देखिए, हर समय बीजेपी के हाथ में सब कुछ नहीं होता है। बीजेपी, मैंने क्यों चर्चा के बीच में कहा कि जो 11 विधायकों को बिहार से कांग्रेस का बाहर भेजा गया है, वो इसलिए भेजा गया, राहुल गांधी ने यह फैसला इसलिए लिया कि 11 विधायकों को बाहर भेजा जाए कि बीजेपी उनको तोड़ मत ले। बीजेपी इसमें मास्टर है। बीजेपी महाराष्ट्र में वो काम कर चुकी है, कई राज्यों में, गोवा में ये काम किया जा चुका है। ऑपरेशन लोटस जो बीजेपी का होता है, अमित शाह मध्य प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, कई राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने विपक्षी दलों के विधायकों को तोड़कर मिलाया है, और ये काम बिहार में होने वाला था। यही कारण है कि अखिलेश प्रसाद सिंह अपने साथ हाथ पकड़ के फ्लाइट में लेके 11 विधायक हैदराबाद पहुंचे हैं। तो ये मानकर चलिए कि 12 तारीख का दिन बेहद निर्णायक होगा। सिर्फ बिहार की राजनीति के दृष्टिकोण से हम नहीं बोल रहे हैं, लोकसभा दृष्टिकोण से बोल रहे हैं और नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। क्योंकि अगर वो 8 विधायक ट्रेस नहीं हो पाए, अगर जदयू के 8 विधायक गायब रहे, तो ये मानकर चलिए कि 12 तारीख को ये सरकार गिरने जा रही है, नीतीश कुमार सीएम पद से हटने जा रहे हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का मिशन जो है वो बिहार में सफल होने जा रहा है। 12 तारीख को होगा तब फ्लोर टेस्ट। मैंने चर्चा के सबसे शुरुआत में कहा कि हो सकता है कि डेट एक्सटेंड भी कर दिया जाए, हो सकता है 15 फरवरी कर दिया जाए, 20 फरवरी, लेकिन कहा जाता है ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। करना तो साबित हो पड़ेगा ही आपको, आज करे या कल करे, करना तो है ही उसको। तो करना तो है ही। और बता दें आपको हम कि 12 तारीख का काफी अहम दिन है और इस दिन दोनों धड़े जो हैं देश के बड़े जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उन दोनों का ध्यान बिहार के बहुमत साबित करने पर लगा हुआ है। और विधायकों का गायब हो जाना, दूसरे जगह ले जाना, ये सब चीज चर्चा बना हुआ है और हो सकता है कि दिलचस्प हो। अब देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार और बीजेपी अपने सरकार को बचा पाते हैं या फिर राहुल गांधी बिहार से ही अपना जो किला जीतने का जो शुरुआत है वो करते हैं बिहार से, ये समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।